हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू अतुल्य द इनक्रेडिबल वे ऑफ लर्निंग। ये है मैथ्स क्विकीज। मैथ्स क्विकीज यानी कि आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ जो शायद है आपने पहले इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो क्या आप देखिए, क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम को पहले कभी ऐसे देखा है? जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम को क्या आपने पहले कभी ऐसे देखा है? आइए स्टार्ट करते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और ये होता है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो वहां पे अगर ये साइड ए है, ये साइड आपकी बी है, ये सी है, तो हम ये रिलेशन बना लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। पर हम इसको लाते कहाँ से हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे हम जस्ट लाइन ले लेते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, उस लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया। यहाँ पे आप ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं इस लाइन पे, है ना। तो अब ये लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 2 पार्ट्स में। अब हम यहाँ पे इस पार्ट्स को हमने ए लेट कर लिया, इस पार्ट्स को बी लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जितनी बड़ी ये लाइंस थी उतनी ही लाइंस बना के, उतनी बड़ी लाइंस बना के हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, है ना। हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके एक स्क्वायर बना लिया, ठीक। अब हम जितना हमने ए उस लाइन पे लिया था, सेम ए हम इस लाइन पे ले लेंगे, इधर भी एंड इधर भी। और यहां पे देखिए हमने क्या किया कि ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, देन यहां भी ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। अब हमने क्या किया, जितने भी पॉइंट्स बनाए थे उनको हमने ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, जब आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो यहां पे ये एक स्क्वायर बन जाता है ना। ये एक स्क्वायर बन जाता है जिसकी सारी साइड सेम होंगी। तो इसकी साइड हमने सिलेक्ट कर ली, ये देखिए सी सी सी। तो अब यहां पे हमारे पास इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है? एक हमारे पास स्क्वायर है ये वाला, और हमारे पास 4 ट्राइंगल हैं, और चारों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हमें ये बड़े वाले स्क्वायर का, इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें ऐड करना पड़ेगा चारों ट्राइंगल्स का एरिया, है ना। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर्स। बड़े वाले स्क्वायर की साइड है a प्लस बी, है ना। तो हम इसका साइड स्क्वायर कर देंगे तो साइड हो जाएगी ए प्लस बी, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये इसका एरिया बन गया। और यहाँ पे छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो छोटे वाले स्क्वायर की साइड है सी, तो इसका एरिया हो जाएगा सी स्क्वायर। अब हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ बेस आपका यहाँ पे ए है और हाइट बी, सो ए इंटू बी। अच्छा, अब हमारे पास चारों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमने जो एरिया निकाला है उसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों ट्राइंगल्स का एरिया निकल आएगा। तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर सी स्क्वायर प्लस, यहां देखो 2 से 2 टाइम्स गया 4, तो यहां पे बचा आपका 2ab, एंड फ्रॉम हेयर 2ab कैंसल, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम, है ना कमाल का। थैंक यू फॉर दिस सेशन। और ऐसे ही मैं कई कॉन्सेप्ट पे वीडियोस लाता रहूंगा एवरी सैटरडे, और आप उसको देखिए। और वीकेंड में हम अपनी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, जिससे हम ओवरऑल मैथ्स इंप्रूव करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।